बाद में जो मीटिंग को सुनेंगे प्यारे खुदावन, जो बाद में सुनेंगे प्यारे खुदावन, उन्हें भी वो आशीष देना प्यारे खुदावन। इस टीम को चलाने के लिए जिनका परिश्रम है प्यारे खुदावन, हम अमन बेटे को ये स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी उनके परिश्रम के लिए, प्रभु जी उनकी सेवा के लिए प्यारे प्रभु जी, जो इस मीटिंग को चलाते हैं प्यारे प्रभु जी, बहुतायत की आशीष के से प्रभु जी आप उन्हें नवाजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो बच्चा प्रभु जी आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये भी एक सेवा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपके नाम से प्रभु जी जूम मीटिंग चली जाती है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी, उनकी पत्नी उनकी बेटी को प्यारे खुदावन बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। जिस क्षेत्र में कमी घटी है प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उस कमी घटी को दूर करिए प्रभु जी, ताकि आपको नाम को महिमा और जलाल मिले, आपके नाम की बड़ाई हो प्यारे खुदावन। उनके माध्यम से प्रभु जी, भाई के द्वारा प्रभु जी, उनका परिवार, उनके चाचा, उनके पापा, उनकी बहन प्रभु जी, सभी को आशीष देना प्रभु जी। सब आपके चरणों में आकर प्रभु जी आपके नाम को और ऊंचा करने पाए प्रभु जी, ताकि आपका राज अति शीघ्र आने पाए प्रभु जी। बेला दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी जो आज हमारे बीच में है प्यारे खुदावन, उनकी जो परेशानी है, जो थकान है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उन्हें ताकत तंदुरुस्ती बल दीजिए प्रभु जी। जब आपके चरणों में बैठती है प्यारे प्रभु जी, प्रभु जी उनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें ताकत तंदुरुस्ती बल दीजिए प्रभु जी, और आत्मिक दौड़ में प्रभु जी और उन्हें और आगे बढ़ाते जाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि बहुत सारी भटकी भेड़ों को प्रभु जी आपके राज्य में आने के वारिस बने प्रभु जी। वो प्रभु जी आप सहायता मदद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक उन लोगों को स्मरण करते हैं प्रभु जी, संगीता को, सुनीता को प्रभु जी, आशीष नाग भाई को प्रभु जी, उनके मम्मी पापा को, उनके परिवार के लोगों को प्यारे खुदावन, रे ज्योति दी को प्यारे प्रभु जी, झरना को प्यारे प्रभु जी, टिग्गा भाई को प्रभु जी, भागीरथ भैया को प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जहां कहीं भी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें आत्मिक की दौड़ में प्रभु जी और आगे बढ़ाते जाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो वचनों की शिक्षा हमें देते हैं प्यारे खुदावन, एक एक को नाम बनाम प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी जो आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी घर से निकलकर प्यारे खुदावन परिश्रम करते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि बहुत सारी संसार की जो भटकी भेड़े प्रभु जी, जो आपकी भेड़शाला से दूर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके नजदीक आने पाए प्रभु जी। प्रत्येक की सहायता और मदद करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रभु जी। आज की मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं प्यारे प्रभु जी। वचनों का प्रकाशन प्यारे खुदावन, गीतों का गाना, गवाहियों का सब कुछ आपकी महिमा का कारण हो प्रभु जी। हमारे जीवन से प्यारे खुदावन आप बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी, और हम छोटे और छोटे होते जाएं प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों में बैठने के लायक बन जाए प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, आपने हमारी सहायता मदद करी उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करते, सुनिए और कबूल करिए प्यारे खुदावन, आमीन आमीन। ये कपड़े यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, प्लेस बंद कर, उधर स्कूल में रख दे। उधर नहीं, इधर रखो, मैं कपड़े निकाल दूं, चादर वादर बदल दूं। एक छोटी प्रार्थना मैं भी करती हूँ। पवित्र 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 प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवते और दयालु परमेश्वर, आपके महान नाम को सराहते हुए, आप जो आदर के योग्य, महिमा के योग्य हैं, आप जो सनातन जीवित सत्य पवित्र अद्वितीय परमेश्वर पिता हैं, आपके अनुग्रहकारी दयालु और जीवित नाम को ऊंचा उठाते हुए इस रात्रि के समय अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता, मृत्यु पर जय पाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की रात पवित्र आत्मा की सहायता से आपका गुणानुवाद करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। उस सर्वश्रेष्ठ नाम को जो सब नामों में श्रेष्ठ करके हमें दिया गया है, उस यीशु नाम के द्वारा हम आपके चरणों के पास आते हैं प्यारे पिता।
आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने आज के सारे दिन में हमारी सहायता किया, मदद किया, अगुवाई किया। अपने भले प्रेम के द्वारा आपने हमारे जीवन की रक्षा किया, संभाला प्यारे प्रभु जी। ये आपकी महाकरुणा का फल है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपकी दया अमर है प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए, जो जो हजारों पीढ़ियों के लिए आपने रखा है प्यारे प्रभु जी, जो हजारों रुपयों और मोहरों से कहीं बहुमूल्य करके आपने दिया है मेरे पिता। हम आपके वचन के लिए, जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला करके आपने दिया है, हम इस जीवित वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश होता है और अंधेरे मन में आपकी ज्योति चमकती है, ऐसे जीवित वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज की रात एक बार फिर से आपके वचन की प्रतिज्ञा को स्मरण करते हैं कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। आप हमारे बीच में उपस्थित है मेरे राजा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके प्रेम को समझने, पहचानने, आपकी आज्ञाओं के पथ पर चलने के लिए अपने वचन के भाग को आप प्रतिदिन प्रतिदिन अपनी इच्छा में होकर आप प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु, कि हम आपके प्रेम की गहराई को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए प्रतिदिन आपके मार्गों में चलते चले जाएं। क्योंकि प्रभु आपने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ये सत्य है प्यारे प्रभु जी कि बिना आपके हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए जगत में आकर आपने पिता की बातों का वर्णन किया, पिता के कामों को करके दिखाया, और आपने अपने मुख से इस बात का वर्णन किया कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। जो काम मुझे पिता ने करने को भेजा उसे पृथ्वी पर पूरा करके मैंने उसकी महिमा की है। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे गहरे प्रेम के लिए, ऐसी पवित्र योजना के लिए जो मानव जाति से रहित थी प्यारे प्रभु जी। आपने अपने पुत्र के द्वारा इस जगत में परमेश्वरत्व की महिमा का वर्णन करके पुत्र के माध्यम से हमें उस अनंत काल के जीवन को अपने अंदर प्राप्त करके मसीह के रूप को अपने जीवन में लेकर चलने और बढ़ने के लिए आपने मार्गदर्शन किया है प्यारे प्रभु। ऐसे गहरे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस पृथ्वी पर रहते हुए आपने अपने उन चेलों को प्रभु, जो अपने जीवन की सारी बातों को आपने प्रकट किया और उन्हें अपने संग रखकर आपने उन्हें ऐसे अद्भुत कार्य के लिए आपने उन्हें चुनकर अलग किया प्यारे प्रभु। और आपके स्वर्गारोहण के बाद आपने उन 12 शिष्यों के द्वारा प्रभु अपने राज्य का वर्णन इस पृथ्वी पर फैला दिया प्रभु जी, जिसका वर्णन आज भी हजारों वर्षों के बावजूद लगातार होते चला जा रहा है। क्योंकि आप अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को चुनते हैं, खड़ा करते हैं, और अपने राज्य के कार्य के लिए प्रभु अपने सुसमाचार को उन तक देकर वो ज्योति चमकाकर आप लोगों के जीवन के अंधकार को दूर करके प्रभु आज भी उस स्वर्ग राज्य के कार्य को प्रभु मनुष्यों के जीवन में आप प्रकट करते चले जा रहे हैं प्यारे पिता। ऐसे अद्भुत पवित्र योजना के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि हम भी सब अनजान थे प्रभु जी। हम सब अपने अपने मार्गों में चल रहे थे प्यारे पिता। हमने तो अपने अपने मार्गों को अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए चुन लिया था प्यारे प्रभु। लेकिन आपका अनुग्रह हुआ प्यारे पिता कि हम जीवन के सत्य को पहचाने और प्रभु आपके चरणों में आकर अपने जीवन का समर्पण आपके पास, अपने जीवन का समर्पण रखकर अपने पापों को मानकर उस उद्धार के मार्ग में प्रतिदिन चलने के लिए आपके वचन की सहायता के द्वारा आपने हमें इकट्ठा किया है प्यारे प्रभु। इस झुंड के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है कि पिता को ये भाया है कि इस छोटे झुंड को आप अपना राज्य दे। इसलिए प्रभु, हम गिनती में थोड़े हो सकते हैं, परंतु ये आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी कि हम इस थोड़े से
लोगों के जीवन में आपका प्रतापी प्रेम प्रकट होता चला जाए। और जिस दिन आप प्रभु अपने उस अनंत महिमा में अपने लोगों को लेने के लिए आए प्रभु जी, तो हम सचमुच प्रभु आपकी धरोहर, आपकी प्रभु इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके अपनी छाती की रखवाली करते हुए उस देह की सहभागिता में बने रहते हुए आपकी बुलाहट में शामिल हो जाएं प्यारे प्रभु जी। इस बड़े कार्य के लिए जो जीवन आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु, इस संसार में जहाँ सड़ाहट है प्रभु, जहाँ गंदगी है प्रभु, जहाँ बदबू है प्रभु, जहाँ दोष है, श्राप है, जहाँ विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं हैं प्यारे प्रभु, इस गहरे घोर अंधकार से भरे हुए प्रभु पाप के इस संसार में आप हमें जीवन देने के लिए उतारा है प्यारे यीशु मसीह। आपके ऐसे प्रतापी प्रेम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर आपकी शरण में आते हैं प्यारे प्रभु जी, एक मन हो जाना चाहते हैं प्यारे प्रभु, आपके प्रेम की गहराई में, आपकी जीवित सच्चाई में, आपके वचन की उस कृपा के स्वाद को जो आपने हमारे जीवन तक पहुंचाया है प्यारे प्रभु जी, हम उस स्वाद को अपने जीवन में लेकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने मन को आपकी ओर उठाते हैं प्यारे पिता। हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को क्षमा करके अपने लहू को बलिदान चढ़ा करके आपने अपने लहू से हमें मोल लेकर छुड़ाया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आपके लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है प्यारे यीशु मसीह। इस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में प्रभु जांचते हुए अपने आप को प्रभु आपकी इच्छा में चलाए जाने के लिए समर्पित करते हैं प्यारे पिता। आप हमारे संग और साथ बने रहिए प्रभु जी। आपका आत्मा, हाँ प्रभु, हमसे बोलने और बातचीत करने पाए मेरे प्यारे पिता। आत्मा ही आत्मा की मनसा को जानता है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आत्मा ही आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती, निवेदन और प्रार्थना करता है। वही आत्मा जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की उस अद्भुत सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य को आपने बताया है प्यारे प्रभु जी, कि वो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु, आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हम आपके आनंद को अपने जीवन में पा सकते हैं प्यारे प्रभु जी। उस आत्मिक आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त करके अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रख करके प्रभु हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं, क्योंकि आप तो हमारा ध्यान है प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं जिन एक एक जीवन के लिए, एक एक परिवार के लिए प्यारे प्रभु, हर एक को नाम बनाम आपके चरणों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। अनुग्रह चाहती हूँ प्यारे प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, एक एक को अपनी योजना में बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छा में ले चलने के लिए प्रभु, आपके युवान युग के जीवन को जिस रीति से आप एक एक को सिखाना और देना चाहते हैं प्यारे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा आज की रात एक एक से बोले और बातचीत करने पाए मेरे राजा। आपकी मदद और सहायता चाहती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे प्यारे पिता। और प्रभु, प्रतिदिन प्रतिदिन आपके प्रेम को अपने हृदय में लेकर चलकर प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम में से हर एक की सहायता करें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपकी यही इच्छा है प्रभु, कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, हम आत्मिक उन्नति करते चले जाएं, हम शरीर में घटते चले जाएं और आत्मा में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आपका रूप हमारे अंदर बढ़ता चला जाए। हाँ प्रभु, हम शरीर में प्रभु आपकी उस योजना को, हाँ प्रभु, पूरा करने के लिए हम प्रतिदिन अपने शरीर में घटते चले जाएं। ऐसी बड़ी करुणा को हम मांग लेते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। थोड़ी देर प्रभु आपकी संगति को पाने के लिए आपकी शरण में आते हैं। अपनी सारी निर्बलता को हम आपके चरणों में सौंप देते हैं। हमारी देह की सारी निर्बलता को यीशु मसीह अपने जीवित लहू के द्वारा दूर करें प्रभु जी। हमें सशक्त करें, हमें बलवंत करें, हमें फिर से अपनी योजना में लेकर चलने के लिए खड़ा करें प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। हर एक बातों में प्रभु आपकी ओर ताकते हैं, अपनी दृष्टि को आपकी ओर उठाते हुए, जीवन को, समय को, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। चला के रखना चाहिए तो चार दो। स्तुति का समय है, स्तुति कर ले। प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। लाइट चली गई है, फिर भी कोशिश करती हूँ, अभी आ जाएगी तो। आने वाला है वो यहूदा का शेर, मस्सा से भर तैयारी कर। आने वाला है वो यहूदा का शेर, मस्सा से भर तैयारी कर। घटाओं पर वो सवार होकर तैयारी कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मस्सा से भर तैयारी कर। सबका इंसान वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। सब सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। मरे हुए वो जीवित होंगे, जो मरे हुए सब जीवित होंगे। अपना हिसाब उसको देना होगा, जो भी तू करता वो सब जानता। तो उसको है, उसको पाया है जो, तौबा करना है, तौबा करना। आने वाला है यहूदा का शेर, आज तक तू तैयारी कर। मसा से भर तैयारी कर। घटाओं पर सवार होकर आराम तैयारी कर, वो तैयारी कर। आने वाला है वो यहूदा का शेर। दुआ बंदगी करते रहना, इमाम में रोज बढ़ते रहना। दुआ बंदगी करते रहना, इमाम में रोज बढ़ते रहना। आखिरी दिन तैयारी, आखिरी दिन तुम वफादार होकर यीशु मसीह में बने रहना। आखिरी तुम बहन आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही सिस्टर।
शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम आ गया। मैं प्रभु की स्तुति में एक गीत गाऊंगी। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे चरणों में झुकता हूँ मैं। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे चरणों में झुकता हूँ मैं। राजाधिराज है तू, प्रभुओं का प्रभु तू, स्तुति और महिमा के योग्य तू, महिमा का राजा है तू। राजाधिराज है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू, स्तुति महिमा के योग्य तू, महिमा का राजा है तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। हजारों में, 10,000 में है सबसे सुंदर तू। हजारों में, 10,000 में है सबसे सुंदर तू। करुणा का सागर है तू, प्रेम का सोता है तू, जीवन दिया तूने मुझे प्रभु, मेरा सर्वस्व तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे परम पवित्र, हे परम पवित्र, हे सर्वशक्तिमान, हे परम पवित्र, हे परम पवित्र, तू है सबसे महान। पवित्र पवित्र तू, पवित्र पवित्र तू, पवित्र 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 तू, परम पवित्र तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे चरणों में झुकता हूँ मैं। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे चरणों में झुकता हूँ मैं। राजाधिराज है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू,
स्तुति महिमा के योग्य तू, महिमा का राजा है तू, राजाधिराज है तू, प्रभुओं का प्रभु तू। स्तुति महिमा के योग्य तू, महिमा का राजा है तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच वही हमारा स्वामी है और हम उसके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि वही राजाधिराज है, वही प्रभुओं का प्रभु है, वही स्तुति है और वही महिमा के योग्य है, वही हमारा महिमा का राजा है। हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अवसर है आप लोग को भी स्तुति के गीत गा सकते हैं आप, या फिर आपको जैसी अगुवाई मिलती है आप अभी अपने समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। अवसर है आपको। मैं गवाही दे रही हूँ। अभी शाम के समय 4-5 बजे के करीबन की बात है। मेरी बहन का, बड़ी बहन का भोपाल से जबलपुर से फोन आया। वो रोने लगी कि उसकी छोटी लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है और उसको भर्ती करना है, और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हड़ताल चल रही है वो डॉक्टरों की, कलकत्ता कांड के कारण, लेडी डॉक्टर के कारण। तो प्राइवेट में हम जा रहे हैं और ज्यादा तबीयत खराब है तो दुआ करना। और उसको डेंगू का रिपोर्ट में बताया है, और क्या बोलते हैं उसका HB 3.3 बताया है, और रिपोर्ट अच्छी नहीं है इसकी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले कि ये जल्दी से इसको भर्ती करो, कहीं भी एडमिट करो, और इसको कुछ भी हो जाएगा 1-2 दिन में या कुछ समय में कुछ हो जाए तो हमको मत बोलना। मेरी बहन घबरा गई काफी, उसकी एज भी है 72 के ऊपर ही है, और जीजा भी काफी बुजुर्ग अवस्था में है। बच्ची 27-28 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही है वो। तो सारा सब कुछ उन्हीं को संभालती थी वो। अब एकदम से अचानक ऐसा हुआ और उसने मेरे को ऐसा खबर करी कि तू दुआ में याद रखना। तो मेरी तो हालत ऐसी हो गई कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो बेटी एक आत्मिक बेटी है। वो मेरी बहन की बेटी है, मगर जो प्रभु के नजदीक है, आत्मिक शिक्षाओं में, आत्मिक दौड़ में रात दिन निरंतर लगे रहते हैं, उसके ऊपर ऐसा कैसे हो गया। मेरे को बहुत कुछ सिखाती है, मैं उससे भी सीखती हूँ बहुत सारी बातें। उम्र में छोटी है वो भले, मगर जब ऐसा हुआ तो मेरे को समझ में नहीं आया। और उसी टाइम मेरे घर के लोग, परिवार के लोग सब बाहर जा रहे थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने खुदा बाप को धन्यवाद दिया। मैंने बोला, प्रभु इस बेटी को ऐसी परीक्षाओं से निकाल प्रभु। मैं क्या करूं प्रभु, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने ऐसा बोला है, मैं क्या करूं प्रभु, आप ही सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि वो दोनों बहुत बुजुर्ग अवस्था में है प्रभु, कमजोर भी हैं। और बीमारी से सब, उम्र के दराज में हर कोई इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से लड़ता ही रहता है, होता है, मगर अपन सब प्रभु को देके उससे ताकत तंदुरुस्ती मांगते हैं। तो मैं इस प्रकार से अकेले में बात कर रही थी। मीटिंग में थोड़ा सा लेट जुड़ी थी मैं, कोई भी नहीं था, अमन भाई और मैं ही थी। तो मैं निरंतर दुआ में लगी रही, और कुछ समय के बाद, मीटिंग में जुड़ने के बाद, मेरी बहन का फोन आया कि बोले कि जो रिपोर्ट दिया था ना उन लोग ने, वो लोग ने अस्पताल में, प्राइवेट में गए थे, तो उन लोग ने बोला कि इतना पैसा जमा करो और ऐसा करो। अब वो तो मेडिकल लाइन में थी, जबलपुर मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुई, तो उसको सब कोई जानते थे। तो बोले मैं तो जा रही हूँ मेडिकल कॉलेज में।
तो वो मेडिकल कॉलेज चली गई, तो वहां पे हड़ताल चल रही थी। फिर भी जो लोग थे, अनुभवी लोग और जो उनको पहचानते थे, तो उन लोगों ने सब व्यवस्था करी, फटाफट रिपोर्ट सब चीजों की करी उन लोगों ने। बस डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई, बाकी सब रिपोर्ट आई। तो उनने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एज भी 11 है और यहाँ पे 3.3 बता रहा है प्राइवेट में। और बहुत सारी बातें हुई प्राइवेट में ऐसा है। तो उसको तो विश्वास था कि मेरा तो मेडिकल कॉलेज में मेरा हो जाएगा। तो वहां पे गए, डॉक्टरों ने ड्रिप वगैरह लगाया, एंटीबायोटिक वगैरह दिया। बोले काफी वीकनेस है ऐसा। खुदा बाप को धन्यवाद दिया उसने कि चलो रिपोर्ट ऐसी आई है, और मैं बाद में जो कुछ करना है उनको कार्रवाई वो जो करेंगे। और वो अभी घर आ गई है, और उसने मेरे को फोन करके बताया कि मैं भी रास्ते में हूँ, घर आ गई हूँ, मैं काफी अच्छी हूँ। मैंने बोला बेटा, खुदा बाप को बस धन्यवाद दो, खुदा बाप के चरणों में और लिपटे रहे खुदा से। बोले बाद में बात करना। मैंने बोला बेटा मैं मीटिंग में बैठी हूँ, तो बाद में बात करूंगी मैं उससे। मैंने उसको इतना बोल के फोन बंद कर दिया। तो मैं खुदा बाप को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु से के नजदीक रहने वाले हर परिस्थिति में हम किससे बोले, हम किस तरफ ध्यान लगाए, हमारा ध्यान तो केवल प्रभु की तरफ है कि हम प्रभु से ही मांगेंगे। मैं अकेली थी घर में, और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने बोला प्रभु क्या करूं, वो एक धार्मिक बेटी है वो मेरी, जो प्रभु के नजदीक रहता, प्रभु से प्यार करता, प्रभु के चरणों में लिपटा रहता है। वो अपने उसको अपने में संभालो, अपनी पेट जाई बेटी से भी ज्यादा वो मेरी प्रिय है। मैंने बोला खुदा बाबा आपको उसको बचाना ही पड़ेगा। और अद्भुत रीति से रिपोर्टों में कैसा चेंजेस हुआ, मैं तो प्रभु को इसके लिए भी धन्यवाद देती कि ये चीज से हम और परमेश्वर के और नजदीक आ जाते हैं। हर चीज की महिमा प्रभु को देते हैं। मैं पिता को धन्यवाद देती, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बाकी जो बेटी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, और अभी अच्छी हो गई, उधर से आ गई है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आप लोगों के बीच में प्रभु के धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सिस्टर, सुंदर गवाही के लिए। और विश्वास में हमारा काम सिर्फ विश्वास करने का है, और परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमको उसके वचनों को याद करना है। ऐसे ही कठिन समय में उसका वचन हमारे संग और साथ रहता है, और वो वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाते हैं। और मत्ती 8 और उसके 17 पद में लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मैं बेटी के लिए इस वचन को बोलती हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन ही है जो हमें ढाढ़स देता है, हमारी दुर्बलताओं को अपने पर ले लेता है, और हमारी बीमारियों को अपने पर लेकर हमें चंगाई देता है। तो इस वचन के द्वारा बेटी को प्रभु चंगा करें, और आप भी इस वचन को बेटी के लिए बोलिए, जी। और परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। और एक वचन और है, भजन 41, 41 के 3 में लिखता है, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। तो सचमुच में प्रभु, जब हम तकलीफ में होते हैं, और ऐसे तकलीफ के समय में है जब बिस्तर में रहते हैं, तो भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। तो प्रभु बेटी के उस बिछौने को उलट कर ठीक करेंगे, और उसे पूर्ण शिफा और चंगाई देंगे। हमें निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करने की जरूरत है कि सचमुच में हमारे व्याधि से हमको दूर करके हमें संभालने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमारे रोग के बिछौने को लटकर ठीक करने वाला प्रभु हमारे साथ है। उन आश्चर्य कर्मों को जो प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए उन बीमारों के साथ किया, क्योंकि प्रभु जब बीमारों को देखते थे, वो उनको कहते थे उठ और चल फिर। और लंगड़े और अंधे और बहुत से रोग और बीमार से ग्रसित लोग जब यीशु मसीह की वाणी को सुनते थे, तो वो चंगाई को पा लेते थे। तो हमारी बेटी भी जरूर उस चंगाई को प्राप्त करेगी, क्योंकि यदि वो आत्मा के जीवन में चलने वाली बच्ची है, प्रभु के प्रेम को जानने वाली बेटी है, तो ये कठिन समय
प्रभु उसके और नजदीक है। और एक वचन और बताऊंगी मैं याकूब की पुस्तक से, 1 और उसका 12 पद। पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे पद को पढ़ रही हूँ मैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और उसके 12 पद में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो हम इस बात के लिए परेशान नहीं हूं, परंतु ये परीक्षा का समय है। हमारे शरीर में जब हम लाचार होते हैं, जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं, डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि उसमें जो प्लेटलेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। और जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो हमारा जो दैनिक जीवन है वो बहुत ही तकलीफ में चला जाता है। और शरीर में बहुत यानी कठिनाइयां आने लगती हैं, और शरीर के रोगाणु जो रहते हैं वो बढ़ने लगते हैं और हम शरीर में कमजोर होते जाते हैं। तो प्लेटलेट का कम होना हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर देता है। तो जब डेंगू की जो बीमारी होती है उसमें यही चीज देखा जाता है कि प्लेटलेट बिलो 16 आ जाए। परंतु हमारा परमेश्वर हमारे लिए जिसने खून दिया है, हम उस खून को अपने जीवन में लें और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि तेरे खून में वो ताकत है प्रभु कि मेरे सारे रोग को तू चंगा करता है। तो हम बच्चे के लिए यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको पूरी रीति से चंगाई दे और उसके जीवन में फिर से अद्भुत काम प्रभु करे। और जैसे वचन कहता है याकूब के 5 के 13 में, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो प्रभु सहायता करे कि हम प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। यदि हम में कोई रोगी और बीमार है तो हम उसको प्रार्थना में स्मरण करें, और कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा रोगी अवश्य है कि चंगा होगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी बेटी की सहायता करे और उसे शीघ्र अतिशीघ्र परमेश्वर चंगाई दे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और भी आप लोग के पास समय है, और भी कोई गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर होगा। मैं कुछ वचनों को बोलना मांगती हूँ। उससे बातचीत करने के बाद मैंने कुछ वचनों को पढ़ा। प्रभु के दास कोई था तो उसको पढ़ा मैंने, वो मैं कुछ बता रही हूँ। भजन संहिता 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वे तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हमने अगर अपने जीवन में जिसके गुनाह माफ हुए और जिसने प्रभु को जाना और जो प्रभु के नजदीक आया और उसने प्रभु की ने इतनी आशीषों से उस पर नवाजा है, उसने प्रभु को हर तकलीफ में, दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में प्रभु पर अपना ध्यान लगाया, प्रभु को प्रथम स्थान दिया है, तो प्रभु उनकी ऐसे शख्स की सहायता भी करता है। हमने ये सीखा है कि हमको चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, प्रभु के नजदीक आना सुखों का भंडार नहीं है। तकलीफें हैं, मगर ऐसी भी तकलीफ है कि हमारे सहने के बाहर है। प्रभु उस तकलीफों से हमको निकालता है।
हमको इस पर ध्यान लगाना है। आगे मैं उत्पत्ति 4:4-5। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। किसने ग्रहण नहीं किया? प्रभु ने। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुख पर उदासी छा गई। प्रभु प्रत्येक मनुष्य को जानता है। हमने उत्पत्ति से शुरू से सीखा है केन और हाबिल के बारे में। केन खेती बाड़ी का काम करता था और हाबिल भेड़ बकरियां चलाता था। और प्रतिवर्ष हाबिल अपनी भेड़ बकरियों में से प्रभु को अर्पण करता था। और प्रभु हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लेता था। प्रभु मनों का जांचने वाला, जांचता है, समझता है और हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लेता है, केन की नहीं करता है। तो केन क्रोधित होता है और उस पर उदासी छा जाती है। 7वें अध्याय में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो हमको ये देखना है, हमको ये सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से हाबिल परमेश्वर का भेंट दिया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। आगे हम याकूब 1:25। एक 25 में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हमको परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर क्या कहता है उस पर ध्यान लगाना है और ध्यान लगाकर उसको पूरा करने का प्रयत्न करना। उन शिक्षाओं पर रात दिन, उस पर जहां जहां वचन हमें सिखाता है हमको उस पर ध्यान लगाना और उस पर आगे उन चीजों को करना है। व्यवस्था विवरण 10। व्यवस्था विवरण 10:14। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हमारे पास अपना क्या है? पृथ्वी पर प्रभु ने हमको, मनुष्य जाति को दी है रहने के लिए। तो हमें प्रभु ने पृथ्वी दी है रहने के लिए, तो हमको पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने हमको पृथ्वी दी है। यहाँ पर हमको खेती बाड़ी करने के, नौकरी करने से, काम धंधा करने से हमारा परिवार का चलता है। आप हमारा करते, हर चीज के पीछे, कोई सी भी पृथ्वी पर काम हो रहा, हर चीज के पीछे प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने इच्छा से एक भी काम नहीं कर सकता। जो भी वो काम करता है उस पर प्रभु का ही हाथ है, प्रभु की ही योजना है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की ही दया है। तो हमें इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने हमारे को इतनी दया करी। आज का व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ
इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हमारे बाप दादाओं ने क्या किया ये हम लोगों से छिपा नहीं है। प्रभु ने हमको, हमारे बाप दादाओं को स्वर्ग की रोटी दिया, चट्टान में से पानी पिलाया और समुद्र को दो भाग करके हमें उस पार ले गया, फिरौन से बचाकर। प्रभु ने हमारे को, पूर्वजों को इतना दिया, हम सब कुछ समझते हैं। और इन बातों को स्मरण करके कि हमारे पूर्वजों ने जो किया प्रभु हम नहीं करें, हमको ध्यान रखना है इन बातों पर, इन वचनों पर, और हमको अपनी आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ते जाना है। पहला पहला सामुएल में पढ़ रही हूँ। वही प्रभु है जो धनवान भी बनाता है और वही कंगाल भी बनाता है, वही घूरे में से भी उठाता है, वही चट्टान पर खड़ा करता है। वही प्रभु अगर मृत्यु देता है तो उसके बाद जीवन भी देता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा प्रभु, कितना धन्यवाद करे प्रभु, शब्द कम पड़ जाएंगे। आपने इतना हमारे जीवन में किया है, मनुष्य पैदा से लेकर मृत्यु के मुकाम तक इतना प्रभु ने हमारे जीवन में किया। काश हर मनुष्य अगर इस प्रकार से बोलने लगे तो हमारा प्रभु कितना खुश हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 12 का 6। और वही तुम होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। पुराने व्यवस्था में हमने देखा है होम बलि, मेल बलि, दशमांश, गाय बैल, भेड़ बकरियों के पहलौठे हमारे पूर्वज लोग प्रभु को अर्पण करते थे। आगे गलती, गलतियों का 6वां अध्याय और 6वां का 6वां अध्याय। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। हम जानते हैं हमारी कलीसिया में पास्टर लोग, बिशप लोग और आजकल प्रेरित लोग जो प्रभु के कलाम से हमको शिक्षा देते हैं, उनको आदर का भाग समझा जाए। आदर सिखाने वालों को भागी करे और हर वस्तुओं में हमें भागी करना है। चाहे प्रार्थना में उन्हें उठाना है या किसी भी रूप में अगर हम सेवा कर सकते हैं तो हमको सेवा करना चाहिए। ये प्रभु को भाता है। ये चीजों से हमें निरंतर करना है और कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना में इसे उठाना है। दूसरा राजा 4 अध्याय हम इसमें देखते हैं एक धनी स्त्री सुलेमान वासी का वर्णन हम इसमें देखते हैं। उसमें हम आगे देखते हैं कि गेहजी और एलीशा
का वर्णन है इसमें। और ये आते हैं वहां पर, और ये सुलेमीन स्त्री जो कुलीन स्त्री, परिवार की धनी स्त्री थी, ये एलीशा को भोजन में बुलाती है और देखती है कि प्रभु का ये पवित्र जन हमको जान पड़ता है। और वह अपने पति से कहती है कि इन्हें, ये यहाँ से जब जाते हैं तो उन्हें एक रात यहाँ पर रुकने के लिए कहना, और उन्हें भोजन कर खिला के और दूसरे दिन सब तैयारी करके विदा कर देना। और एलीशा गेजी से कहता है कि ये स्त्री मेरी इतनी मदद करती है तो इसे तो कुछ मिलना चाहिए। तो गेजी से बोलता है एलीशा कि जाके देखो इसके घर में क्या कमी है। तो गेजी जाता है, सब जगह देखता है, उसे कोई भी चीज की कमी उसके घर में नहीं दिखती है। मगर वो देखते हैं कि उनके घर में बच्चा नहीं है। ये 8 के 17 में हम देखते हैं कि उनके घर में बच्चा नहीं है। गेजी ने देखा तो वो एलीशा प्रार्थना करता है कि बसंत ऋतु में जब तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो हम ये सीखते हैं कि धनी स्त्री थी, कुलीन परिवार की थी। हमें ये देखना है कि परमेश्वर के आत्मिक जन, हमें अपने आप से आत्मा में समझना, प्रभु हमारी लोगों की सहायता मदद करे। अगर कोई भी ऐसा आत्मिक जन आता है तो उसे अपने घर में बुलाना है, उनकी सेवा करना है और उन्हें अच्छे से विदा करना है। प्रभु जानता है, प्रभु के दासों को प्रभु बोलेगा। जिस चीज की कमी रहेगी प्रभु प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थनाओं में समझकर प्रभु जिस प्रकार से ये कुलीन स्त्री को करा। और ऐसा ही हमने वर्णन उत्पत्ति में भी देखा था कि बसंत ऋतु में सारा को एक बालक होएगा। आगे एक, आगे नबी की किताब 1 चौथा अध्याय। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? हाँ, आज हम देख रहे हैं कि हम लोग अच्छे घरों में रह रहे हैं, मगर परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। और उसमें रहने वाले, उसमें आने वाले कंगाल हैं। हम कंगालों की फौज देखते हैं जो सिर्फ रीति रिवाज, विधि विधान, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इसमें भीड़ देखते हैं हम। जब ऐसे लोग आते हैं इन भीड़ों में तो हमें प्रार्थना करना है। जब इतनी भीड़ हफ्ते में जो नहीं मिलती है वो ऐसे वार त्योहारों में मिलती है, हमको देखना है कैसे कंगाल लोग हैं। हमको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना वहां बैठ के, अगर हम वहां पर पाए जाते हैं तो। मलाकी 3 का 10। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोकों से तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। धन्यवाद आप सबको। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष बरकत दे। जो मैंने आज सीखा, मैंने आप लोगों को बताया। धन्यवाद इंदिरा बहन। और फिर अवसर होगा आप में से कोई
बोलना चाहते हैं तो अवसर है अभी। सुनीता बहन। आप सबको जय मसीह की शालोम। मैं एक गीत गाऊंगी जय देने वाले प्रभु यीशु को। इसको मैं मराठी में भी गाऊंगी और हिंदी में भी। जय देनारा प्रभु यीशुला कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देनारा प्रभु यीशुला जीवन भर धन्यवाद। जय देनारा प्रभु यीशुला कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देनारा प्रभु यीशुला जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्माने भरणी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्माने भरणी गाऊया। यीशु जिवंत आहे तो येणार आहे। यीशु जिवंत आहे तो येणार आहे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो हर मोड़ पे हमको जय देने वाले हैं और हमको जीवन देने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को हमें कोटि कोटि हमको धन्यवाद करना है। हम इतना भी धन्यवाद करें बहुत कम है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु जो है प्रतिदिन हमको जय देते हैं, दिलाते हैं वो, और हमको उन वचनों को हमारे जीवन में वो प्रकट करते हैं कि हम जो है जो भी हम करना चाहते हैं वो एक हमारा विवेक कहता है कि ये नहीं करना चाहिए यदि कोई गलत बात है तो, और हमको उस चीज से हमको जय मिल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद कोटि कोटि हमको करना चाहिए, और हमको आत्मा से सच में भरकर हमको जो है प्रतिदिन उसकी आराधना, स्तुति और महिमा हमको करना चाहिए। क्योंकि सच में जब आंटी गवाही दे रही थी तो मुझे मेरे हस्बैंड का और मेरा भी जो ये हुआ था प्लेटलेट का, तो मुझे हम लोग को मुझे अपना आपको मैं देखने लगी कि सच में प्रभु जो है कितना अद्भुत रीति से मेरे को भी ऐसे चंगाई दिया। जैसे आंटी बोली कि 60 से कम नहीं होना चाहिए प्लेटलेट, और मेरा जबकि 57,000 हो गया था, और मुझे भी कई प्रकार की ऐसी तकलीफें शुरू हो गई थी। मेरा चेहरा सूज गया था, वोमिटिंग का कुछ कुछ हो रहा था,
फिर भी देखो प्रभु ने मुझे जो है उसमें से निकाला, और मुझे जो है मेरा अभी 7 लाख प्लेटलेट हो गया, और मैं बहुत अच्छी हूँ, चंगाई मैं प्राप्त की। और ये सच में प्रभु की दया है, अनुग्रह है, आपकी प्रार्थना है, और सच में प्रभु जो है हर इसमें हमको जय देता है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन मैं पढ़ूंगी यहाँ पे, अभी मैं जैसे ही खोली यशायाह का 41, और पहले उसका 40 का मैं पढ़ूंगी 28 से। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस वचन से मैं जो है काफी आशीर्वादित हुई कि सच में परमेश्वर जो है पृथ्वी भर का सृजनहार है, और जो कभी थकता नहीं है, श्रमित नहीं होता है, और वो बुद्धि उसके पास जो इतनी अगम है, वो थके हुए को क्या करता है, बल देता है। तो सच में हमारे जीवन में हम परमेश्वर की यदि बाट जो होते हैं तो हमको सच में नया बल हमको मिलता है। हम उकाब के समान हम उड़ते हैं, ऊंचे ऊंचे ऊंचाइयों पर हमको परमेश्वर लेकर चलता है, और हम यदि दौड़ते भी हैं तो हमको कभी हम थकते ही नहीं है, और चलेंगे तो भी हम थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमको इतनी सामर्थ को देता है। इसमें 41 का 10 भी मैं पढ़ूंगी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में हाथ दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सचमुच में परमेश्वर जो है हमको हमेशा अपने दाहिने हाथ से संभाले रहता है, और ये वचन से हमको ये ढाढ़स मिलता है कि वो हमेशा कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक बोलता है। और सचमुच में हमें जो है सिर्फ अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर हमको देखना चाहिए, और उसके ही जो वचन जो कहता है, जैसा वो बताता है वैसे हमको चलना चाहिए। तो सच में परमेश्वर का ये वचन ही है जिसके वजह से हमको सामर्थ मिलता है, हमको चंगाई मिलता है, हमका हमारे मन में एक शांति को हम पाते हैं, और हमको एक आनंद मिलता है। इसी वचन से ही हमारे जीवन में जो है बहुतायत की हम आशीषों को पाते हैं। तो मैं इन वचनों से आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सच में जो है परमेश्वर जो है हम जहाँ कहीं भी रहें, परमेश्वर के सानिध्य में यदि रहते हैं, उसकी उपस्थिति में हम जब रहते हैं, चाहे हम 2 हो या 3 हो, यदि हम परमेश्वर के संगति में जुड़ते हैं तो परमेश्वर जो है अपने वचनों के माध्यम से हमको जो है वो दृढ़ करता है, मजबूत करता है, और हमको नया बल प्रतिदिन वो देता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और 2-3 प्रेयर रिक्वेस्ट है जो है। एक आज हमारे बिल्डिंग में जिस सोसाइटी में रहती हूँ, एक अंकल की डेथ हो गई, वो मद्रासी हिंदू हैं उन लोग। तो सुबह में ही उनका ये हुआ, वो डायलिसिस पे चल रहे थे, उनका दोनों किडनी खराब हो गया था, और 2-3 दिन पहले शायद अटैक आया था, और अभी मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया उनका। तो आज सुबह जो है उनको यहाँ पे डेड बॉडी लाए थे। तो आप जो है उन शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, गाड़ेकर करके उनका सरनेम है। और दूसरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि एजीएल बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो मैं एक बार दी थी कि उन लोग हैदराबाद जाने वाले हैं, तो कल उन लोग सुबह निकलने वाले हैं। तो उसके भी जो ब्रेन का जो भी नस दबा है, या जो जिस कारण से उसका विजन प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में जो तकलीफ हो रही है उसको, तो वो सारा तकलीफ जो है उसका दूर हो सके, उस हैदराबाद में कोई चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं, तो वहां पे दिखाएंगे। तो जो उम्मीद और आशा से वो जा रहे हैं, तो एक चंगाई को वहां से लेकर आ सके उन लोग, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और तीसरा एक विषय है कि पास्टर अरुल थॉमस, जो दिल्ली में उनका अभी 100 डेज का वो चल रहा था मीटिंग, तो कल उनका जो है कल 100 दिन हो जाएगा, और 4 बजे से उनका जो है मीटिंग चालू होगा कल। तो कल जो भी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं लोगों को वचन पहुंचाने का, तो वो भी पूरा हो सके, और एक अद्भुत कार्य वहां पर हो सके, और परमेश्वर को हर बातों में वहां पर महिमा मिल सके।
तो ये 3 विषय के लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे। तो सबको जय मसीह की। शालोम। धन्यवाद देते हैं बहन सुनीता को सुंदर गीत के लिए, वचन के लिए। सचमुच में जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो हम क्रियाओं के साथ परमेश्वर की इच्छा में चलें, क्योंकि वो हमको नया बल देने वाला परमेश्वर है। और जो उसके बल को पाके दौड़ते हैं वो थकित में श्रमित नहीं होते, थकित नहीं होते, परंतु वो पाप के समान उड़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु का वचन हमारे जीवन में यही कहता है कि हमको मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमको किसी भी बात में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा में बने रहने की और उसकी सहायता को पाकर उसमें प्रतिदिन बढ़ते चले जाने की साहस हमारे अंदर बना रहे। जो प्रार्थना निवेदन बहन ने दिया है उसको हम लोग जरूर प्रार्थना में, लास्ट की प्रार्थना में हम लोग उन प्रियजनों को प्रार्थना में उठाएंगे जरूर। और इस समय मैं चाहूंगी कि हम लोग फिलिप्पी और उसका 4 अध्याय और उसका 4 से लेके 9 पद तक पढ़ लेंगे। हम 2-2 पद पढ़ते जाएंगे, फिलिप्पी 4 और उसका 4 से 9 पद। और इस वचन को पढ़ने के बाद फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ फिलिप्पी 4 और उसका 4 और 5 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और सचमुच में यहाँ वचन कहता है 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन प्रभु के दास हमारे बड़े भाई पौलुस के द्वारा ये लिखित फिलिपियों की कलीसिया को जब लिख रहे हैं, तो परमेश्वर के दास इस बात में कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक व्यक्ति को बहुत सारा आनंद हो सकता है, परंतु जो संसार का आनंद है वो क्षणिक होगा, थोड़े देर के लिए होगा। संसार का कोई भी सुख, कोई भी आनंद हमारे जीवन में परमानेंट नहीं रहता है। परंतु एक ऐसा आनंद जिसको पौलुस जान गया था, पौलुस अपने जीवन में इस बात को भली भांति जान गया था कि यदि हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। और इसलिए यहाँ पर ये व्यवहारिक रीति से निर्देश दे रहा है फिलिपियों की कलीसिया को कि प्रभु में क्या करो, तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगेन एंड अगेन कह रहा है, फिर से कह रहा हूँ, क्या करो, आनंदित रहो। हमको प्रभु में आनंदित रहना है, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, समस्या आए, कोई ऐसी परेशानी आए, चाहे हम कोई किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु यदि हम आत्मिक जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अपने प्रभु में सदा आनंदित बने रहना है।
और आनंदित, जब हम आनंदित बने रहेंगे, तब 5वें पद में कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। एक व्यक्ति जब अपने परमेश्वर के साथ उस आनंद में सहभागी रहेगा, हर परिस्थिति में जब वो आनंदित रहेगा, तब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की कोमलता आएगी। और जब परमेश्वर की कोमलता एक मनुष्य के जीवन में आएगी, तब यहाँ पर वचन कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। एक मनुष्यों पर, दो मनुष्यों पर, या तुम्हारे परिवार पर, या तुम्हारे लोगों पर, या तुम्हारे दोस्तों पर नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं होगा, तो हमारे अंदर से कोमलता का जीवन प्रकट नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास उस आनंद को बयान कर रहा है कि हम जब प्रभु में बने रहेंगे, हम तभी प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। और तब जब हम आनंदित होते हैं, तभी हमारे जीवन से वो कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होगी। प्रभु निकट है। यहाँ कह रहा है कि प्रभु कहाँ है? प्रभु निकट है, दूर नहीं है, वो हमारे निकट है। जब हम अपनी कोमलता को लोगों पर प्रकट करेंगे, तो हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु का दास कह रहा है कि तुम, मनुष्य के जीवन में बहुत सी चिंताएं होती है। दाऊद राजा भी कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंता होती है, तब ये परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। तो दाऊद राजा कह रहा है इस बात को कि मनुष्य के मन में क्या होता है? बहुत सी चिंता होती है। परंतु यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे पास चिंता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं, संसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बहुत सारी बातों में हम चिंतित हो जाते हैं। अरे ऐसा कैसे होगा, अरे ये होगा तो क्या होगा। क्योंकि शारीरिक मनुष्य है, हमारे पास शरीर है, और शरीर के कारण हमें कहीं ना कहीं हम चिंतित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी बात में हमको चिंता आ जाती है। परंतु यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या करना है? तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमारे जीवन में कोई भी चिंता है, तो हमको उस चिंता को क्या करना है? दूर करना है। और हमको क्या करना है? हर बात में हमको अपने परमेश्वर से निवेदन करना है। हर बात में हमको अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हर बात में अपने परमेश्वर से हमको विनती करना है। और हर बात में हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जब हम ये चार चीजें अपने जीवन में परमेश्वर के सामने करेंगे, उसके सम्मुख यदि हम इन बातों को लेकर उपस्थित होंगे, तब 7वें पद में एक अद्भुत बात लिखी हुई है, तब परमेश्वर की शांति। जब हम इन ऊपर के कामों को अपने जीवन में करेंगे, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम अपनी सब बात को निवेदन के रूप में, अपनी बात को प्रार्थना के रूप में, अपनी बात को विनती के रूप में, अपनी बात को धन्यवाद के रूप में परमेश्वर के सन्मुख ले जाएंगे, तब परमेश्वर जो अद्भुत शांति का दाता है, वो हमारे समझ से परे हमारे हृदय को, हमारे विचार को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हमारे जीवन को अपनी ऐसी शांति से भर देगा जो हमारी समझ से परे है। ये व्यक्तिगत, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं मेरे प्रियो। इसको हमको अपने जीवन में जब हम करेंगे, तब हम इसको अपने जीवन में महसूस करेंगे, तब हम अपने जीवन में इसको प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस बात को कह रहा है। और इसलिए कह रहा है 8वें पद में, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं,
जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। किस पर ध्यान लगाना? जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, इन पर क्या करना हमको? इन पे मन लगाना। और लिख रहा है जो जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी। यहाँ 3 बात कह रहा है पौलुस। तुमने मुझसे सीखी, फिलिपियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैंने तुमको कुछ सिखाया है। जो मैंने सिखाया है, तुमने जो मुझसे सीखा है उसको क्या करो? ग्रहण कर लो। और उसको क्या करो? सुनो। जो तुमने मुझ में देखा है उनका क्या करना? पालन किया करो। जब ये काम तुम करोगे तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमको अपने जीवन में फिलिप्पी 4 के इस 4 से 9 पद को अपने जीवन में पूरा करने के लिए अपने जीवन में हमको एक काम करना है कि हमको प्रभु में सदा आनंदित रहना। जब हम आनंदित होंगे, सब बातों में जब हम आनंदित होंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी कोमलता से भरेगा और तब उसकी कोमलता हम मनुष्य पर प्रकट करेंगे। और जब हमारे जीवन से वो कोमलता प्रकट होगी, हमको ये मालूम होना है कि वो प्रभु हमारे निकट है। और जब हम उसके निकट होंगे तो हम सब बातों में प्रार्थना, सब बातों में धन्यवाद, सब बातों में विनती और सब बातों में निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो कि हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में उसकी सहायता को पा करके, जैसे फिलिप्पियों की कलीसिया को प्रभु के दास पौलुस ने कहा है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज हमसे इन बातों को कह रहा है कि हम भी इसी रीति से अपने परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें। तो हम प्रभु में आनंदित रहें, मगन रहें और उसकी इच्छा को प्रतिदिन अपने जीवन में लेके चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। कोमलता के साथ हम सब मनुष्यों से व्यवहार करें, प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हों और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो हमारे जीवन में राज्य करेगी। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें इन वचनों के द्वारा, हम प्रतिदिन उसके प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। और बहन निशा हमारे बीच में है, मैं चाहूंगी कि बहन प्रार्थना करें। जो विषय सुनीता बहन ने रखी है उन सब बातों के लिए भी प्रार्थना करें। और इन दिनों में जो कलकत्ता में डॉक्टर बेटी का जो रेप होके मर्डर हुआ है और बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कलकत्ता की, तो हम प्रार्थना करें कि शैतान के ऐसे सब कार्य परमेश्वर के हाथों से नाश हों, लोगों का जीवन इस तरह से नाश ना हो, परंतु हर एक का जीवन परमेश्वर की सुरक्षा में उसके समीप आए। बहन आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी, सबसे पहले आप सबको यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आज जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है बुटीक का और पार्लर का, और अभी जो सीजन चल रहा है तो इसमें थोड़ी व्यस्त रहती हूँ और अकेली होने के कारण सुनती जरूर हूँ, ऐसे नहीं प्रभु से दूर हूँ, लेकिन आप लोगों की संगति से दूर हूँ, जो मुझे बहुत खेद होता है। आज जैसी फ्री हुई तो मैंने तुरंत लगाया और आप लोगों को सुन के बड़ी आनंदित हुई। जैसे अभी बेला आंटी ने इस फिलिपियो के 4 पद से हमें अवगत कराए कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ कि आनंदित रहो। सचमुच हम प्रभु में आके इतने आनंदित हैं जो हम संसार में रह के आनंदित नहीं थे, क्योंकि वो हमारा दिखावा था। लेकिन मसीह में आके हम सचमुच बहुत आनंदित हैं, क्योंकि जो घर जो हमें मिला है, जो स्वर्ग हमें, जो स्वर्गीय स्थान हमें मिला है। लोग यहाँ पे मरने के बाद स्वर्गीय अपना स्थान नाम लिखाते हैं, लेकिन हम ये जान चुके हैं कि हम यहाँ ही रहते हुए हमने अपने नाम में आगे स्वर्गीय लगा लिए हैं। तो सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं।
सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वरूपी खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपके चरणों के समीप आती हूँ खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, ये छोटा सा झुंड जब आपके वचनों को, वो बीज को बोते हैं प्रभु जी, सचमुच ये मिट्टी में जो बीज को छिड़काया जाता है जो आपने किया प्रभु जी, ऐसे ही दास दासी आपकी ओर से आते हैं खुदा, और इस सुगंधित मिट्टी में प्रभु जी आपके बीज को बोते हैं प्रभु जी, कि वो फले, सुने और फले मेरे खुदा बा, और सचमुच प्रभु में आनंदित रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचनों के लिए, जो एक एक ने आपने वचन से हमें अवगत कराए कि हमें किस तरह से हमें रहना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। सचमुच प्रभु जी आज के दिन देख के हम आनंदित हैं कि तू जीवता परमेश्वर है और हमें जीवतों के बीच में रखता है खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी शाम के लिए, तेरे वचन की रोटी के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दी और जिसे खा के हम तृप्त हुए प्रभु जी, और आनंदित हुए उस वचन के द्वारा कि कैसे आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हो। सचमुच प्यारे पिता, मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, पौलुस कहता है मेरे खुदा बाप। और हमने जाना प्रभु जी कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके प्रभु जी। हम अन्य जाति के थे, लेकिन हम नहीं जानते थे प्रभु जी कि हमारा उद्धार और ऐसा कौन सा नाम है जिससे हम, जो हमें पा सकते हैं। लेकिन हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर को जाने और उद्धार का मार्ग जाने, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन हमें पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करते ही हमें उस मार्ग का पता चले गया कि हमें सत्य मार्ग जीवन कैसे है, और यीशु मसीह का वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बना। सचमुच प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और जो उसने कह दिया वो कह दिया, क्योंकि उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। सचमुच प्रभु जी आपका एक एक वचन हमारे हृदय की पट्टी में आप पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा लिखते जा रहे हो, और वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और वो फल रहा है मेरे खुदा बाप। क्योंकि हमने देखे कि हम संसारिक जीवन में कैसे जी रहे थे, लेकिन मसीह में आके हम आपका धन्यवाद देते हैं कि मसीह जो हमें मिला है मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन तू जगत से हमें चुन लिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि यदि तुम मुझ में बने, मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये आपने कहा प्रभु जी। और सचमुच जब से हमने आपको जाना प्रभु जी, हम मांगते ही रहते हैं प्रभु जी आपसे, कभी अपने लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी भोजन के लिए प्रभु जी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रभु जी कि आपको हमसे क्या चाहिए। खुदा बाप सचमुच हम अपनी देह आत्मा प्राण आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो आपने हमें दिया प्रभु जी वो तो हमारा था ही नहीं, लेकिन आपकी दया के कारण हमें वो सब कुछ मिला प्रभु जी जो आपने हमारे लिए ठहराया गया था मेरे खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारी आशा सिर्फ आपके ऊपर है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उस कलकत्ता में जो बहन के साथ रेप हुआ मेरे खुदा बाप, सचमुच प्रभु जी वो दुष्ट प्रभु जी, कैसे उसके अंदर शैतान घुसा और उस बहन को नाश करने के लिए आ खड़ा हुआ मेरे खुदा बाप। प्रभु जी उस बहन की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो लाचार प्रभु जी ऐसे पड़ी रही मेरे खुदा बाप, वो कुछ कर भी नहीं पाई मेरे खुदा बाप, उस दुष्ट ने उसे खा गया मेरे खुदा बाप। उस दुष्ट, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि उस बेटी के लिए आप मेज बिछाओगे मेरे खुदा बाप, क्योंकि वो बेटी प्रभु जी सचमुच अनजान थी इस घटना से, लेकिन वो घटना उसके जीवन में हुई प्रभु जी, लेकिन आपकी आंखें उसे निहार रही थी मेरे खुदा बाप। हम नहीं जानते प्रभु जी कि वो आपको जानती थी कि नहीं जानती थी, लेकिन आप उसे जानते थे मेरे खुदा बाप। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर आपकी आत्मा है प्रभु जी, और दुष्ट इस बातों से लोगों को अनजान करके रखा है मेरे खुदा बाप, आपसे दूर करके रखा है मेरे खुदा, लेकिन आप हर एक को प्रभु जी अपने प्रिय पुत्र को भेज के प्रभु जी अपना परिचय देते हो मेरे खुदा बाप, क्योंकि जगत से सारे लोगों से आपने प्रेम किया प्रभु जी, और यीशु मसीह को भेज के अपना परिचय दिया प्रभु जी कि मैं ही यहोवा हूँ। हाँ खुदा बाप पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने पवित्र आत्मा में दी कि वो हमारी सहायता मदद करे कि हम आपके कार्य में आगे बढ़े मेरे खुदा बाप, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जी रोटी कपड़ा मकान प्रभु जी जो आप हमें देते हैं प्रभु जी, लेकिन हम संसार में रह के इसमें ना खो जाए प्रभु जी, इस सारी बातों के लिए हम आनंदित रहे प्रभु जी कि ये सब कुछ आपकी ओर से मिला है प्रभु जी। हम इसे खा के प्रभु जी संसार में गुम ना हो जाए, परंतु इसे खा के हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी, ताकि वो हम आत्मा में दे, आत्मा प्राण में बल शक्ति प्राप्त करके
तेरी महिमा करे प्रभु जी। कहीं से खा के हम सोने वाले ना हो, परंतु आत्मा में जाग के तेरी महिमा करने वाले हो खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुनीता बहन ने प्रभु जी 3 लोगों की प्रार्थना निवेदन दी है मेरे खुदा बाप, नाम बनाम प्रभु जी। उन तीनों को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में रखती हूँ मेरे खुदा बाप, क्योंकि उन तीनों के नाम आपने सुने हैं मेरे प्यारे पिता। हर एक की कमी घटी को आप पूरा करते हो प्रभु जी। जैसे लंगड़े को चंगाई दी, अंधे को चंगाई दी प्रभु जी, लहू बहती स्त्री ने तेरे पल्ले को छू लिया प्रभु जी, उस विश्वास के द्वारा उसने चंगाई पाई मेरे खुदा बाप। आज यीशु नासरी के नाम से घोषणा करते हैं उन तीनों के लिए प्रभु जी, वो चंगाई उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उन तक पहुंच चुकी है खुदा बाप। हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता। सबको इस छोटे से झुंड में जितने लोग हैं प्रभु जी, हर एक के मन को आप जानते हैं प्रभु जी। ये छोटा सा झुंड और खुद को और परिवार को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज सचमुच प्रभु जी हम आनंदित हैं, और जब तुझसे मांगते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरे पुकारने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी मनसा को आप जानते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, हमने जो कुछ मांगा आपने सुना प्रभु जी, और उससे हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के बाद साथ प्रभु जी सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं, पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्राणों के स्वामी। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और दया से कबूल करिएगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। अंतिम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे, सब अपने माइक को ऑन कर लें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आप जो स्वर्ग में आपका नाम आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आपका आए, राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में जैसे पूरी स्वर्ग में होती पूरी है, होती है पृथ्वी पर भी वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की हमारे दिन रोटियां, भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने और हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे और हमारे अपराधी को क्षमा कर, और हमें परीक्षा हमें में न परीक्षा लाना, में न डाल, परंतु बुराई से, बुराई से बचा, क्योंकि राज राज पराक्रम और महिमा सदा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। शालोम, सबको जय मसीह की, शालोम, सबको जय मसीह की, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत दिन बाद निशा बहन आपकी आवाज सुने, अच्छा लगा। बहुत कोशिश करती थी आंटी, लेकिन काम ऐसा है ना कि ड्रायर की आवाज, कस्टमर की आवाज, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं आधा अधूरा सुनूं, इसलिए जोड़ नहीं पाती थी। हाँ, और काम ऐसा है कि स्टाफ अभी एक है करके, तो काम अकेले हो जाती हूँ, पार्लर का और सीजन है तो बिल्कुल समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु की संगति से दूर थी, बस आप लोगों की संगति से दूर थी। लेकिन प्रभु आत्मा में जुड़ी हुई थी। प्रभु में जुड़े रहना है और प्रभु जी में बने रहना है बस। जी जी। मन भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। अमन मसीह बेटा, अमन बेटा, अमन है क्या, सुन रहे हैं? नहीं आंटी वो नहीं है। अच्छा ठीक है जी बेटा, तो मीटिंग हाँ को एंड आंटी। कर। जी सभी को शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट। हम मीटिंग एंड करते हैं।